जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलडीएस धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि हमारी पड़ोसन से हम कैसे परेशान हो चुके थे। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, तब आपको मेरा यह आगे का वीडियो समझ में आएगा। सुंदरकांड का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बड़े से बड़े और कठिन से कठिन काम भी सुगम और सरल हो जाते हैं। सुंदरकांड को लेकर मेरे जीवन में बहुत से अनुभव है। एक अनुभव तो सुंदरकांड का मेरे जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी आगे मैं आपको उसका वीडियो बनाकर सुनाऊंगी। बाबा जी घर पर जब से धोती छोड़कर गए थे तब से हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही बदलाव होने लगे। वह फ्लैट भी हमारा स्वयं का ही है, पर पड़ोसन के परेशानी के कारण हम उसे छोड़ना चाहते थे। तब हमने बाबा जी से अपनी दूसरी विनती रखना चालू कर दी। बाबा जी से हमने कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी विनती को स्वीकार कर आप स्वयं मेरी परेशानी को देखने आप मेरे घर आए। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे ग्राउंड फ्लोर घर बनवा कर दीजिए, जिसमें पूजा का मैं अलग से कमरा बना पाऊँ और सुख शांति से रहकर मैं पूजा पाठ कर पाऊँ। हमने एक टूटा फूटा घर खरीदने के लिए देख रखा था, जिसकी कीमत घर मालक बहुत ही ज़्यादा बता रहे थे। अगर हम उतनी कीमत में उस टूटे फूटे घर को ले लेते हैं तो घर कैसे बनाते थे, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं था। फिर भी बाबा जी पर विश्वास और समर्पण की भावना होने के कारण मैं बाबा जी से विनती रखती थी उस टूटे फूटे घर को खरीदने के लिए, लेकिन मनोकामना में थोड़ी देर हो रही थी। एक दिन हमारी बेटी बोली, मम्मी आप अपनी इच्छा बाबा जी पर क्यों थोप रहे हो? ऐसे बोलो कि बाबा जी जहाँ योग्य समझो वहाँ हमें घर बनवा कर दीजिए। बाबा जी अगर हमें जंगल में भी घर बनवा कर देते हैं फिर भी हम रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाबा जी हमारे साथ हर पल पल में और हर कण कण में हमारे साथ है। अपने बाबा जी के रहते हमें किस बात का डर है? तब हमने भी सोचा बेटी की सही बात है, कभी कभी छोटों से भी ज्ञान मिल जाता है। तब हमने अपनी विनती बदल कर बाबा जी से कहा, बाबा जी जहाँ योग्य समझिए वहाँ आप अपना घर बनवाइए और हम आपके घर में किराएदार बनकर रहेंगे। भक्तों, अब बाबा जी ने हमारी विनती सुनना चालू कर दी और हमारा एक प्लाट आउटसाइड में है। बाबा जी हमारा मन उस तरफ मोड़ने लगे, पर बच्चे उस प्लाट पर घर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम लोग सिटी के अंदर रहते थे और बच्चे सिटी छोड़कर आउटसाइड में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब हमने बाबा जी से फिर विनती रखी, बाबा जी जहाँ हमें प्लाट पर संकेत दे रहे हैं वहाँ बच्चे जाने को तैयार नहीं हैं, अब उनके मन को आप चेंज कीजिए। इसी उथल पुथल में भक्तों हमें 2 महीने लग गए। आखिरकार बाबा जी ने बच्चों का मन बदल ही दिया। बच्चे तैयार हो गए उस प्लाट पर घर बनाने के लिए। अब बात आई भक्तों पैसों की। हमारे पास केवल 12 लाख रुपए थे और आज के ज़माने में घर बनाने के लिए 12 लाख कोई मायना नहीं रखते हैं। अब आगे बाबा जी की कृपा सुनिए। बाबा जी ने घर तो बनवाना शुरू करवा दिया। ठेकेदार कहने लगे कि 2250 स्क्वायर फुट में घर बनवाने के लिए और कम से कम आप जितने बाय जितने का रूम बनवा रहे हो, 9 रूम बनवा रहे हो, उसके लिए कम से कम
30 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। मन तो बहुत घबरा रहा था, पर बाबा जी पर विश्वास था। घर को नई तरीके से पूरा डेकोरेट करने की भी हमारी बहुत इच्छा थी। बस बाबा जी से विनती रखती थी, बाबा जी अपने भक्त की हंसी ना होने देना। भक्तों, बाबा जी ने पैसों की ऐसी ऐसी व्यवस्था की कि पूछो मत। और हमने उस प्लाट पर फिर बाबा जी की एक फ़ोटो रख दी और कहा, बाबा जी आप संभालिए, आपको अपना घर बनाना है, हम तो आपके घर में किराएदार है। बाबा जी का घर अब धीरे धीरे बनने लगा। बाबा जी ने उस घर को 9 रूम का बनवा कर दिया और इतना सुंदर बनवाया कि गृह प्रवेश के लिए जो भी आए उन लोगों ने घर की मन भर भर कर तारीफ की और कहा कि आपने इंजीनियर से नक्शा बनवाया था क्या? ये तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनवाया है, आपके घर में कितनी रौनक लग रही है। तब हमने उनसे कहा कि हमारे इंजीनियर भी बाबा जी है, हमारे पंडित जी भी बाबा जी है और ये घर भी बाबा जी का है, इसमें तो हम किराएदार हैं। हमने जितना सोचा भी नहीं था उतना बाबा जी ने हमें पूरे घर में पुटिंग, पीओपी, A to Z फर्नीचर लेकर बनवा कर दिया। हमने 10 बाय 10 का रूम भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें रामायण भी रखी हमने। बाबा जी को रामायण बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने वास्तु के पहले रामायण को बहुत शांति से करवाया। अब हमारा घर बाबा जी ने 42 लाख का बजट बनवा दिया। अब हमारा घर इतना सुंदर था कि जो भी आता था तो तारीफ कर कर के जाता था। हमारा एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें हमारा लोगों के तरफ बहुत पैसा फंसा हुआ था, जिसको लोगों ने खुद पैसा लोगों ने घर बनवाते समय खुद ला कर दिया। बाबा जी ने ही उन लोगों को संकेत किया कि आप उनका पैसा पहुंचा दो, तभी तो लोगों ने हमारा पैसा इतने दिनों के बाद भी ला कर दिया। इस वीडियो को बनाते समय मेरा मन भर आया। कलयुग के देवता है हमारे बाबा जी। हम लोग 20 मई 2023 को नए घर में शिफ्ट हुए हैं। मैं अपने बाबा जी की कितनी भी तारीफ कर लूँ मेरा मन नहीं भरता। इस वीडियो को बनाते समय मेरे बाबा जी के लिए मेरा मन भर आया था। ऐसे हैं हमारे कृपालु, दयालु और संकट को हरने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे अनुभव, खुद के स्वयं के अनुभव सुनने को मिले। ऐसे हैं हमारे कृपालु, दयालु और संकट को हरने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी। बोलो नीम करोरी बाबा जी की जय। श्री हनुमान जी की जय।